नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। सोशल मीडिया सेंसेशनल कह सकते हैं या फिर बिहार के चुनाव में मिस्ट्री गर्ल के नाम से उन्हें आप जान सकते हैं। नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि आज नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंची थी पटना और उन्होंने अपना नॉमिनेशन का पर्चा भी दाखिल कर दिया। लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जो सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाती हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये बहुत रूड है, उनके बारे में ज़मीनी हकीकत क्या है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं अभिजीत, जो कि आज इस पूरे इंसिडेंट को कवर करने गए थे और उन्होंने जो है पुष्पम प्रिया से बात की, उनसे जो है सवाल पूछे, उनसे बातचीत का कैसा अनुभव रहा ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अनुभव को जानना चाहते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी आखिर में हैं कैसी, स्वभाव कैसा है उनका। आप पहली बार मिले? सर, पुष्पम प्रिया चौधरी का स्वभाव एक एजुकेटेड सिंपल गर्ल का है। उनका एटीट्यूड देखने से मुझे रूड तो नहीं लगा, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव वाइब दिखा है, मॉडर्न टाइप की सोच दिखी है, जिससे मुझे ये ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पॉलिटिक्स में वो यूथ को एक मौका देने के लिए आई हैं। तो आपने जब बात की, मैंने सुना आपके वीडियोस, जब उनसे पूछ रहे थे कि आप जो है यूथ के लिए क्या करेंगे, तो यूथ को लेकर के वो काफ़ी फोकस्ड दिखाई दी। तो आपके अंदर क्या लगा कि हाँ, अगर ऐसा कोई नेता आता है पॉलिटिक्स में या उनके आने से और भी लोग आते हैं तो बिहार की पॉलिटिक्स बदलने की पूरी संभावना यूथ के लिए खास तौर पर? अब सर मुझे लगता है ये कि पिछले 70 सालों में बिहार का पॉलिटिक्स सब चेंज हो रहा है, क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी जी जिस टाइम कारगिल चौक पर खड़ी थी वो पूरा रोड जैम हो गया था। और मतलब सिर्फ जो कहा जाता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर भीड़ लगा सकती हैं, उन्होंने दिखाया कि वो रोड पे भी भीड़ लगा सकती हैं। रोड पर भी भीड़ लगा सकती हैं, एग्जैक्टली सर। और पूरा रोड जाम हो गया था और पुष्पम प्रिया चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगे सर। और बस से उतर के बस को रुकवा करके मिडिल एज पर्सन भी उन्हें देख रहे थे। मतलब सिर्फ यूथ ही नहीं, जो कि कहा जा रहा था कि खासतौर पे युवाओं के लिए ये बात कही जाती है कि अगर वो लड़की है तो युवा तो ऐसे ही छिटक के चले जाएंगे, ये बात कही जाती है। लेकिन आपको गौर करने वाली बात है, हमारे रिपोर्टर्स ने इन सारी चीज़ों को जब कवर किया, पुष्पम प्रिया चौधरी जैसी युवा नेत्री को लेकर के कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि युवा से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि वो पुष्पम प्रिया चौधरी को वोट देंगे। तो इस पे जो है एक दूसरे एज के लोग ये कहने लगते हैं कि हाँ, युवा है तो वो तो फिलहाल ऐसे ही, मतलब आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है। तो उस तरीके से कहा जाता है। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि या फिर युवा हो या उसके अलग एज के लोग हों, वो भी क्या वहाँ पे थे, दिखाई दे रहे थे? अलग एज के लोग उनके बारे में जानने की उत्सुकता दिखा रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये कौन है, कहाँ से है, ये कौन सी लड़की है पूरे काले कपड़े में ऊपर से नीचे है, जिसने रोड जैम करवा दिया। और उनकी पर्सनालिटी भी पुष्पम प्रिया चौधरी की किसी हीरोइन से कम नहीं है, क्योंकि और एजुकेटेड है, लंदन से पढ़ के आई है। तो मुझे ये लगता है कि ज़मीनी तौर पर अभी काम करने के लिए आपने मुझे बताया कि सफाई की बात को उन्होंने बहुत तवज्जो दिया। क्या उनसे बात करके क्या लगा? पटना को साफ करना उनका पहला इरादा है? सर, उन्होंने पटना के टाउनशिप के स्ट्रक्चर को खड़ा करने की बात की कि जब वो अगर सीएम बन के आती हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से वो डेवलप करेंगी। और टाउनशिप में सर सीवरेज की पहला एक्सपीरियंस मज़ा आ गया सर, कहा जा सकता है कि मज़ा आ गया। तो मज़ा आ गया पुष्पम प्रिया चौधरी से मिलने के बाद। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी मैं ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि पटना, जो कि गंदगी का अंबार कहा जाता है, दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहरों में हम आते हैं, और इस शहर को एक नया टाउनशिप देने की बात वो कर रही थी। आपको बता दें कि पटना का टाउनशिप जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है और उसके बाद से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके कारण ही जब बारिश होती है तो पटना में बाढ़ लग जाता है, क्योंकि पानी का निकासी नहीं होता। ऐसे में एक बेटर टाउनशिप की ज़रूरत है और इसकी बात पुष्पम प्रिया चौधरी करती हुई नजर आई, जैसा कि हमारे दोस्त अभिजीत ने बताया। तो हर एक चीज़ें जो सोशल मीडिया पे उनके बारे में चल रही हैं कि वो रूड हैं, वो बातें नहीं करती मीडिया से, या फिर और भी कई सारी उनके प्रति जो भ्रांतियां हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने आज दूर करने की भी कोशिश की है। और नॉमिनेशन देने पहुंची तो ये भी दिखा दिया कि सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी उनकी उतनी ही ताकत है जो सोशल मीडिया पर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।